होप आप सब अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सबका एग्जाम प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आंसर करने की कोशिश करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मिंग के ऊपर यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन को लेके। ये क्वेश्चन 2019 का है और क्वेश्चन है हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी हेल्प टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ फार्मर्स। ये 250 वर्ड्स में लिखना था। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हम 3 पार्ट में देंगे। सबसे पहले हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन, देन बॉडी एंड देन कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड। तो इंट्रोडक्शन में तो हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, या उससे रिलेवेंट कुछ ऐसा फैक्ट जो हमें लिखना चाहिए और रिलेवेंस शो करे कि हाँ ये इंपॉर्टेंस है ऑफ अटर इम्पोर्टेंस। तो हमें ऐसे कुछ फैक्ट्स को देना पड़ता है। तो हम इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन कि अराउंड 2050 9.1 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगा पूरे वर्ल्ड का, और ये कहना है यूएनएफएओ का, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। तो हम अगर ये कोड करेंगे तो एग्जामिनर को गंभीरता समझ में आएगा और ये भी समझ में आएगा, हम इस पे भी फोकस करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी हमारे फार्मिंग बैकग्राउंड से कितना इंपॉर्टेंट है, कितना रिलेवेंट है। और अगर हम नेक्स्ट देखें कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, अगर उसे हम डिफाइन करने की कोशिश करें, और अगर आप सबको सिर्फ उसका लिटरल मीनिंग पता हो ना, और आप इसके बारे में अवेयर नहीं हो कि बायोटेक्नोलॉजी का फार्मिंग में क्या यूज़ है और वो फार्मर को किस तरीके से बेनिफिट पहुंचा सकता है और उनसे उस पर्टिकुलर चीज़ से लिविंग स्टैंडर्ड फार्मर्स का कैसे इंक्रीज हो सकता है, तो आप सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी का लिटरल मीनिंग समझ के ही उसका आंसर दे सकते हैं, जो कि है द यूज ऑफ लिविंग सेल्स एंड बैक्टीरिया इन इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक प्रोसेस। अगर आपको सिर्फ इसका ये लिटरल मीनिंग पता हो ना बायोटेक्नोलॉजी का, तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन टफ बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपका सेंस यूज करना है। तो जैसे कि आप सब समझ गए होंगे कि फार्मिंग में हम बायोटेक्नोलॉजी का इस तरीके से यूज करते हैं कि जो जीन होते हैं सीड्स में या प्लांट के या फिर पैडी ग्रेन्स के किसी भी चीज के जिसका हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसे हम फार्म में प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका जो जीन होता है उसको हम इस तरीके से अल्टर करते हैं सो दैट कि हम अपने हिसाब से उसे, हम अपने प्रॉफिट के हिसाब से उसे ढाल सकें। जैसे कि हम उस जीन को इस तरीके से चेंज कर पाए कि किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया या पेस्टिसाइड्स के अगेंस्ट वो खुद ही लड़ पाए, उसके लिए हमें अलग से कुछ एड ऑन पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर ना देना पड़े। उसी तरीके से हम कुछ जीन में इस तरीके से भी अल्टर करते हैं सो दैट कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे राइस हो गया, राइस में जो पानी का जो क्वांटिटी है बहुत ही ज़्यादा चाहिए होता है, तो हम ऐसे भी सीड्स जो राइस के हैं उसे हम बना चुके हैं जिसमें जो पानी का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम होता है। तो ये सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही हो पाया है। हालांकि बायोटेक्नोलॉजी का बहुत सारा फील्ड में बहुत सारा उसका यूज़ है, जैसे कि मेडिसिन में उसका बहुत सारे यूज़ है, आप मैक्सिमम लोग उसके बारे में अवेयर ही होंगे। उसको हम किसी और वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में जिसमें हमें बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज़ है और जो बेनिफिट है फार्मर्स के लिविंग स्टैंडर्ड पे, उस पर सिर्फ फोकस करेंगे। तो अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि बायोटेक्नोलॉजी हम किस तरीके से फार्म में यूज़ करते हैं और अपने जो प्रोड्यूस है फार्म प्रोड्यूस को आगे बढ़ाने के लिए, मैक्सिमम करने के लिए, लॉस को मिनिमाइज करने के लिए फार्मर्स का किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। बॉडी पार्ट में अगर आए कि हम बॉडी में क्या मेंशन करेंगे, तो आपको इस पर्टिकुलर 4 पॉइंट पे ही रिवॉल्व करना है, जो कि है रिड्यूस पेस्ट मेनेंस, इंक्रीजिंग फार्म आउटपुट, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स, डिस्कवरी ऑफ न्यू वेराइटीज। अगर आप डिस्कवरी ऑफ न्यू वेराइटीज पे आएंगे तो इसमें आप सब मैक्सिमम लोग अवेयर होंगे, जो कि न्यूज में भी था 2016 में, कि जो गोल्डन राइस में विटामिन ए की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है। विटामिन ए गोल्डन राइस में बहुत ज़्यादा होता है, और ये सिर्फ हम इसलिए इसको कल्टीवेट करते हैं सो दैट कि विटामिन ए की कमी कहीं भी हो तो हम इसका ज़्यादा यूज़ करके, कंज्यूम करके उस पर्टिकुलर चीज़ को हम एलिमिनेट कर पाएँ। इससे हमारा जो माल न्यूट्रिशन वाला जो फंडा है वो भी क्लेरिफाई होता है, और ये सिर्फ इसलिए ही पॉसिबल हो पाया है क्योंकि हम इसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली आप क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स पे आएंगे, तो जो आप सबको मैक्सिमम को पता ही होगा कि जो क्रॉप्स है उसका जो मेन कारण होता है बर्बाद होने का, फार्मर का नुकसान होने का, उसमें यही होता है कि क्लाइमेट साथ नहीं देता है। कभी ज़्यादा बारिश हो गया, कभी कम बारिश हो गया, कभी मौसम बहुत ही चेंज हो गया, कभी बहुत ही गर्मी हो गया, जो कि क्रॉप को नहीं चाहिए था। तो इन सब फैक्टर्स को बचाने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, और जो सीड्स होते हैं उसके जीन में, या जो प्लांट है उसके जीन में इस तरीके से चेंजेस करते हैं सो दैट कि जो टेम्परेचर वेरिएशन है या फिर जो क्लाइमेट जो चेंज होता है उसको वो
जो प्लांट है ज़्यादा से ज़्यादा झेल पाए और जो नुकसान है वो कम से कम हो पाए। सिमिलरली जो इंक्रीजिंग फार्म आउटपुट, आप समझ गए होंगे कि अगर हम इन सब चीज़ों को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा जो फार्म आउटपुट है ऑब्वियसली वो इंक्रीज ही होगा और जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो पाएगा। और अगर फर्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करें रिड्यूसिंग पेस्ट मेंटेनेंस, तो ये भी एक बहुत ही मेजर चैलेंज है फार्मर्स के लिए, क्योंकि जो पेस्ट का जो कंट्रोल होता है वो बहुत ही महंगा भी पड़ता है। अगर हम बाहर से डलाएंगे पेस्टिसाइड्स, तो क्यों ना हम सीड में ही उसको इंकलकेट करके दें, सो दैट कि जो फार्मर उसको ग्रो करे तो उसको मिनिमम यूज करना पड़े पेस्टिसाइड्स का और उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। और अगर क्रॉप में वो रहेगा तो ऐसे भी कुछ पेस्ट होते हैं, ऐसे भी कुछ कीटाणु होते हैं जिसको पता नहीं चलता है, और जब पता चलता है तब तक वो जो फसल होता है वो बर्बाद होता है, हो जाता है। तो हमें उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके इन सब चीज़ों को रिड्यूस करके फार्म आउटपुट को बढ़ा के प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, और हम उसी फील्ड में काम भी कर रहे हैं। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके। सिमिलरली अगर आप आगे देखोगे तो बायोटेक्नोलॉजी अलाउज फार्मर्स टू ग्रो मोर फूड ऑन लेस लैंड। हमारे पास जानते ही हैं पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, जो लैंड है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि हम हाउसिंग सेक्टर के लिए भी लैंड का यूज़ कर रहे हैं। जहां हम कल तक खेती करते थे वहां आज हम अपना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लिए हैं, इंडस्ट्री ग्रो कर रहे हैं। तो हमारे पास लैंड बहुत कम है, तो हमें इस तरीके से भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, सीड्स को लेके, पैडी प्लांट्स को लेके, सो दैट कि मिनिमम ज़मीन में हम मैक्सिमम आउटपुट ले पाएँ। तो हम वो तभी कर सकते हैं जब हम जीन में या फिर किसी भी तरीके से हम बायोटेक्नोलॉजी का अच्छा से यूज़ करके आउटपुट को मैक्सिमाइज कर पाएँ। आप सब अगर अवेयर होंगे, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था उससे या उसी के आसपास आप समझ गए होंगे कि जो हम जितना बोते थे उस उतना ही उसका 1/10 ही हम आउटपुट कर पाते थे। बट अब हम जितना बोते हैं, मान लीजिए पहले 1 kg बोते थे तो हम 10 kg आउटपुट ले पाते थे, अब अगर हम 1 kg बोते हैं तो 100 kg आउटपुट ले पाते हैं। ये सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी के कारण ही पॉसिबल हुआ है। नेक्स्ट अगर फर्दर हम देखें तो इसमें फार्मर्स एंड रेंचर्स क्या होते हैं, जो कि कैटल पालते हैं, जैसे कि हॉर्स हो गया, डोंकी हो गया, काऊ हो गया, किसी भी कारण से गोट हो गया, तो वो कहलाते हैं रेंचर्स। तो फार्मर एंड रेंचर्स कैन हेल्प प्लांट्स एंड एनिमल्स फाइट डिसीजेस एंड अडेप्ट टू एनवायरमेंट स्ट्रेस एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की यहाँ बात आती है, आप मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं पेपर 3 में आप उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप इसमें ये भी डाल सकते थे कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भी पॉइंट वैलिड हो जाएगा। सिमिलरली जो सीड्स यील्ड मोर पर एकड़, जैसा हम अभी प्रीवियसली बात किए, और इससे ये कब पॉसिबल होगा, जब हम इंसेक्ट्स जो पेस्ट होते हैं और डिसीजेस होते हैं उसे मिनिमाइज कर पाएंगे और फार्मिंग टेक्निक को हम इम्प्रूव कर पाएंगे अलॉन्ग विद सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल कंजर्व करेंगे तो उससे हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होगा वो भी अचीव होता है। तो आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर में। कंक्लूजन में अगर आप देखेंगे तो हम इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो तो हमेशा यही रहना चाहिए कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ से ही आगे बढ़ें, और जो फार्म आउटपुट है, जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है, उसे हम इंक्रीज करने की हमेशा सोचें इन अ सस्टेनेबल मैनर। सिमिलरली और आगे हम अगर इस तरीके से लिख सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी हैज इंडीड हेल्प्ड इन इंप्रूविंग लाइव्स ऑफ फार्मर्स अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट टू बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल स्टिल अ लॉन्ग डिस्टेंस हैज टू बी कवर्ड। अभी तक हमने बहुत अच्छा काम किया है, बट स्टिल अभी हमें बहुत ही आगे जाना है और देखना है कि किस तरीके से हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से कुछ वर्ड्स लिख के इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, हमने आपके लिए हाईलाइट कर दिया है, और इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। सो गाइज, होप आप सबको ये वीडियो समझ में आया हो। कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज।